हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? वंस अगेन आई एम हियर दिनेश चौरसिया विथ माय एज यू नो दिनेश फॉर मैथ चैनल. So once again I am here for class 11th and my topic is a bit complex and it is complex number. Okay, so how come this complex number came? What is the meaning of this complex number? And before I start this, I would like to tell you, or I would like to revise something about numbers. Some numbers you have been studying from the very beginning, from class 5th onwards. Like what is natural number? आप सबको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है. नेचुरल नंबर होता है 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो हम काउंटिंग करते हैं. 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी. उसके बाद आता है होल नंबर. और होल नंबर क्या होता है? होल नंबर स्टार्ट होता है 0 1 2 अप टू इंफिनिटी. इसके बाद नंबर आता है इंटीजर का. इंटीजर्स क्या होते हैं भाई? इंटीजर्स होते हैं माइनस इनफाइनाइट से -2 -1 0 फिर 1 2 अप टू प्लस इनफाइनाइट तक. ये होते हैं इंटीजर्स. ठीक है. नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर. फिर इन सबका बड़ा भाई है आपका व्हाट? रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर क्या है? ऐसा कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो या जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें. सो ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन q कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. p और q क्या होंगे? p एंड q शुड बी बिलोंगिंग टू इंटीजर्स. माइनस में हो सकते हैं या प्लस में भी हो सकते हैं. ठीक है. तो इतना तो आप सबने बचपन से ही पढ़ा है. इसके अलावा आपने पढ़ा है रियल नंबर. रियल नंबर क्या होता है भाई? रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर ये सब आते हैं. इसीलिए हम लोग नंबर लाइन को क्या बोलते हैं? रियल नंबर लाइन. क्योंकि नंबर लाइन पे आप नेचुरल नंबर भी शो करते हैं, होल नंबर भी शो करते हैं, इंटीजर भी शो करते हैं. दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स भी निकालते हैं, इरेशनल नंबर्स भी निकालते हैं, √2 √3 √4 √5 भी शो करते हैं आप. तो जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सबके साथ मिलके आए और सबसे बड़ा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर. दैट इज वाई नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर लाइन. अब जरा ध्यान से देखिए, हमारा जो आज का कंसेप्ट है वो किस पे डिपेंड करता है और क्यों मैंने कहा आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर. देखिए, आप सबने सॉल्व किया होगा √4. बहुत इजीली आपने लिखा होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड वी हैव गॉट आंसर इज 2. इसके अंदर हमारे पास एक नेचुरल नंबर था या एक होल नंबर था या एक इंटीजर था. ठीक है. इंटीजर में कौन सी डायरेक्शन का? पॉजिटिव डायरेक्शन का. तो आपने सिंपली इसको सॉल्व कर लिया एंड यू रोट आंसर इज 2. लेकिन जो भी आंसर आता है कभी भी अंडर रूट को सॉल्व करने के बाद वो हमेशा प्लस में या माइनस में आता है. क्यों? जरा ध्यान से देखिए. अगर आपके पास 2 है यानी कि +2, इसका स्क्वायर करते हैं फिर भी आपको 4 मिलेगा. अगर आपके पास -2 है, इसका स्क्वायर करते हैं फिर भी आपको 4 ही मिलेगा. तो क्या पता कि इसके अंदर जो अंडर रूट में 4 है वो क्यों, किसकी वजह से आया है? -2 के स्क्वायर की वजह से आ रहा है कि +2 के स्क्वायर की वजह से आ रहा है? कुछ नहीं कह सकते. क्यों? तो ध्यान से देखिए. क्योंकि अगर हम √4 को आंसर में 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखें तब भी, और √4 को आप -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 लिखें फिर भी, दोनों केसेस में जो आंसर्स आएंगे वो 2 ही आएंगे. तो इसलिए कभी भी कोई भी नंबर अंडर रूट में हो, उसको सॉल्व करने पे जो आंसर आता है वो प्लस में और माइनस में दोनों में आता है. ठीक है. जरा ध्यान से देखिए. अब एक प्रॉब्लम आती है, अगर हमने इसके अंदर कोई निगेटिव नंबर लिख दिया, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? जरा ध्यान से देखिए. इसमें अगर हमने कोई निगेटिव नंबर लिखा तो इस -4 को हम लिख सकते हैं -1 × 4. कोई प्रॉब्लम? ओके. -1 × 4 को -1 अलग लिख सकते हैं और 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और 2 का पेयर बन रहा है, 2 आ जाएगा बाहर और अंडर में बच जाएगा -1. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है. ठीक है. अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर है तो उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते. और इसी को आयलर ने, एक मैथमेटिशियन आयलर ने क्या नाम दिया? 2 × अंडर रूट के अंदर -1 को बोला i. ठीक है. इस i को हम लोग बोलते हैं आयोटा.
ठीक है, आई का नाम है आयोटा, और इसको हम लोग क्यों बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इस अंडर माइनस वन को सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है, हम केवल इमेजिन कर सकते हैं। इसको आयलर ने दिया नाम आयोटा, ठीक है। कुछ और कंसेप्ट है जो मुझे बताने हैं आपको, मैं आगे के चैप्टर्स में, आगे के एक्सरसाइज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल तो आई का क्या मतलब है भाई, अंडर रूट के अंदर माइनस वन, ये आप याद रखिए। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इस आई का स्क्वायर करते हैं तो इस अंडर रूट के अंदर माइनस वन का स्क्वायर करना होगा, यानी कि आई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा माइनस वन, ठीक है। ध्यान से देखिए, माइनस वन का मतलब क्या होगा, आई स्क्वायर, आई का मतलब अंडर रूट माइनस वन। अब इसी से हमारा मेन कंसेप्ट है, और ऐसा कोई भी नंबर, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर या रियल नंबर जो आई के साथ होगा उसको हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, या अगर जहां पे आपको कोई रियल नंबर और आई के साथ का कोई नंबर मिलेगा, उन दोनों को मिलाने के बाद जो बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लिखते हैं a प्लस आई बी के फॉर्म में, जहां पे a क्या है, रियल नंबर है, b क्या है, रियल नंबर है, लेकिन क्योंकि ये i के साथ है और इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारा आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, और ये हमारा रियल पार्ट है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल और इमेजिनरी पार्ट से मिलके बना हुआ नंबर होता है। अब जरा हम i के बारे में और बात करते हैं। अगर हमारे पास है i, जैसे कि मैंने आपसे बताया i का मतलब अंडर रूट के अंदर माइनस वन, ठीक है, और हमने किया i का स्क्वायर, तो अंडर रूट के माइनस वन का स्क्वायर किया और हमें मिल जाएगा माइनस वन, यानी कि आई स्क्वायर का मतलब माइनस वन। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम आई क्यूब की बात करें, आई क्यूब का मतलब हो जाएगा आई मल्टीप्लाइड बाई आई मल्टीप्लाइड बाई आई, और आई आप जानते हैं अंडर रूट में माइनस वन, अंडर रूट माइनस वन, अंडर रूट माइनस वन। तो अंडर रूट माइनस वन और अंडर रूट माइनस वन का मल्टीप्लाई होगा तो आपको वन मिल जाएगा, और ये मिलेगा माइनस वन। क्यों, दो अंडर रूट में होते हैं, अंडर रूट टू मल्टीप्लाइड अंडर रूट टू सेम नंबर मिलता है, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो। तो इसको हम बोल सकते हैं वन आई या केवल आई। तो आई क्यूब का मतलब हो जाएगा आई, ठीक है। अब अगर हम आई पावर फोर की बात करें तो क्या हम आई पावर फोर को आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर बोल सकते हैं, यस। आई स्क्वायर का मतलब क्या है, माइनस वन, आई स्क्वायर का मतलब क्या है, माइनस वन, माइनस वन को माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वन। आई पावर फोर का मतलब क्या होगा, वन। जरा ध्यान से देखिए, तो हमने अभी अभी जो रिजल्ट निकाला उसमें हमें मिला आई का मतलब अंडर रूट माइनस वन, आई स्क्वायर का मतलब माइनस वन, आई क्यूब का मतलब माइनस, या कह सकते हैं आप क्या, आई, क्योंकि आई इंटू आई मीन्स माइनस वन, और सॉरी माइनस आई, और आई पावर फोर को बोल सकते हैं आप वन। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, आई स्क्वायर, आई क्यूब और आई पावर फोर की वैल्यू। आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि आई पावर फाइव क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, आई पावर फाइव क्या होगा, इसको हम आई पावर फोर इंटू आई बोल सकते हैं, यस। आई पावर फाइव का मतलब हो जाएगा आई पावर फोर मीन्स वन, और ये आई, यानी ये हो जाएगा आई, आई पावर फाइव मीन्स आई। फिर से अगर आई पावर सिक्स करें तो आई पावर फोर इंटू आई स्क्वायर, ये हो जाएगा वन, ये आई स्क्वायर मतलब माइनस वन, इसका मतलब आ जाएगा माइनस वन। आई पावर सेवन का क्या मतलब आएगा, आई पावर फोर इंटू आई पावर थ्री, आई पावर फोर का मतलब वन, आई पावर थ्री का मतलब माइनस आई, इसका मतलब हो जाएगा माइनस आई, और आई पावर एट का मतलब फिर आ जाएगा आई पावर फोर इंटू आई पावर फोर, सो वन इंटू वन दैट इज वन। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आपने वैल्यू पता कर ली आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई पावर फोर, तो आई पावर कुछ भी हो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आई के ऊपर पावर इवन होगा, जरा ध्यान से देखिए, अगर आई के ऊपर पावर इवन है, आई के ऊपर पावर इवन है, आई पावर फोर, आई पावर एट, आई पावर टू, ठीक है, तो आंसर जो है वो आपका हमेशा रियल नंबर आएगा, माइनस वन, प्लस वन, इस तरह से। लेकिन अगर आई की पावर ऑड नंबर्स हैं, आई के पावर ऑड नंबर्स है, सॉरी ये नहीं, तो आंसर हमेशा आपका इमेजिनरी नंबर आएगा, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर जो a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं या x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपका नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा है, इसको हम बोलेंगे z। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से हम लोग डिनोट करते हैं। a को मैंने आपसे कहा रियल पार्ट, b आपसे कहा इमेजिनरी पार्ट, और i की वैल्यू आप जानते ही हैं अंडर रूट के अंदर माइनस वन, ठीक है।
तो x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी, ठीक है। तो x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी, इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करेंगे और इसमें ये पार्ट और ये पार्ट दोनों पार्ट मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक टर्म है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है 3 + 2i, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर आपको इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो यू कैन राइट 3 - 2i। अगर ये z है तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलेंगे z बार, ओके। अगर यही नंबर z लिखा होता -4 + 2i, ध्यान से देखिए, तो z बार हो जाता -4 - 2i। इस साइन को आप चेंज नहीं करेंगे, केवल और केवल चेंज करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि इमेजिनरी नंबर वाले साथ के नंबर को, ठीक है। अगर आपके पास है 5 + 2i, z इज इक्वल टू, तो 5 + 2i मीन्स 5 - 2i हो जाएगा z बार। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 + 2i का कॉन्जुगेट क्या होगा? 5 - 2i। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कॉन्जुगेट नंबर्स। और कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, जरा ध्यान से देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो मैंने आपको बताया i², i⁻3, i⁻4, इसके अलावा भी i के और मैक्सिमम पावर्स के नंबर। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जरा ध्यान से देखिए। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो zx + iy और ये हो इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि x अलग 0 होगा और y अलग 0 होगा, यानी कि रियल पार्ट अलग 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट अलग 0 होगा। फिर ध्यान से देखिए कैसे। अगर x + iy इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -iy, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, ये हो जाएगा x² i² y², यानी x² इज इक्वल टू -1 y², i² की वैल्यू -1, यानी x² इज इक्वल टू -y²। या आप लिख सकते हैं x² + y² इज इक्वल टू 0। जरा ध्यान से देखिए, इसका मतलब है x² और y² दोनों को सम करने पे 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब है? ये तभी और केवल तभी पॉसिबल है जब x अलग 0 हो और y अलग 0 हो, क्योंकि x का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर है। अगर कोई भी नंबर ये पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं तो ऑब्वियसली ये प्लस में आ जाएगा, तो x और y दोनों प्लस में आ जाएंगे, तो ये 0 कभी नहीं आएगा। यानी कि x और y दोनों अलग अलग 0 होने चाहिए, देन ओनली इट इज पॉसिबल, ठीक है। तो अगर x + iy इक्वल टू 0, तो x अलग 0 होगा और y अलग 0 होगा। ये है हमारी पहली प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 हो x1 + i y1, z2 हो x2 + i y2, ठीक है, इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर हो, इन दोनों को सम करेंगे तो रियल पार्ट में सम होगा और इमेजिनरी पार्ट में सम होगा। और दोनों का सम जरा देखिए, z1 + z2, तो x1 + i y1, x2 + i y2, x1 + x2 एक साथ लिख लीजिए और i y1 + i y2 एक साथ लिख लीजिए। x1 + x2 एक साथ बोल सकते हैं और i y1 + y2 आप एक साथ बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा रियल पार्ट अलग प्लस हुआ और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग प्लस हुआ, i अलग से साथ में, ठीक है। ऐसे ही आप z1 × z2 के लिए और z1/z2 के लिए भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। आपको कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेंगे। कुछ बेसिक चीजें देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में z इज इक्वल टू x + iy या a + ib के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर x + iy 0 है तो x अलग 0 होगा, y अलग 0 होगा। कॉन्जुगेट मैंने बताया, अगर a + ib आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो a - ib उसका कॉन्जुगेट होगा, और अगर a - ib है तो a + ib इसका कॉन्जुगेट होगा। अगर ये z है तो ये z बार होगा, ठीक है। z बार से हम कॉन्जुगेट ऑफ नंबर्स शो करते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, मैंने आपको बताया z + z बार, z - z बार, ठीक है। जरा z + z बार करते हैं, क्या आता है जरा देखिए। अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z यानी कि a + ib, x + iy भी ले सकते हैं और a + i भी ले सकते हैं।
जेड बार ए माइनस आई बी, इन दोनों को सम करते हैं तो क्या होगा, ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी, ये कट जाएगा और आएगा 2a, यानी कि प्योरली रियल आएगा। ठीक है, अगर आप कॉन्जुगेट को और कॉम्प्लेक्स नंबर को दोनों को ऐड करते हैं तो आपको 2 इंटू प्योर रियल नंबर आएगा। और अगर माइनस करते हैं z माइनस जेड बार ए प्लस आई बी माइनस ए माइनस आई बी, ध्यान से देखिए ए प्लस आई बी माइनस ए प्लस आई बी, तो ये कट जाएगा और 2 इंटू आई बी मिलेगा, और 2b इंटू आई यानी कि क्या मिलेगा आपको, आई के साथ नंबर मिलेगा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, रियल पार्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर z इंटू जेड बार करते हैं तो a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, आप जानते हैं फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, तो ए स्क्वायर माइनस आई बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर आई स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर मतलब -1, तो -1 इंटू बी स्क्वायर, सो इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आएगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, प्योरली रियल नंबर आएगा, यानी कि प्योर होगा और निगेटिव में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, जरा देखिए। पहला प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कि अगर 0 है तो x 0 होगा, y अलग 0 होगा। दूसरा है अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है, z1 और z2, तो रियल पार्ट अलग इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट अलग इक्वल होता है। इफ लिसन, अगर z1 है आपके पास a प्लस आई बी, a1 प्लस आई b1, और z2 है a2 प्लस आई b2, और अगर आपको शो करना है z1 इज इक्वल टू z2, इसका मतलब है कि a1 इज इक्वल टू a2 होगा, b1 इज इक्वल टू b2 होगा। ठीक है, चलिए, अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों तो उनका सम या उनका डिफरेंस हमेशा क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये भी एक प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन और उनका डिवीजन भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। इसके अलावा 2 सेम कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर हैं तो उनके कॉन्जुगेट भी सेम ही होंगे। ठीक है, ओके, नाउ जरा ध्यान से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब हमारे पास है i पावर 87, इसकी वैल्यू हमें बतानी। इसे क्या बोलिए, मैंने आपको पहले ही बताया जो i की वैल्यू होती है वो अंडर रूट के अंदर -1, आई स्क्वायर -1, आई क्यूब होता है -i और i पावर 4 होता है 1। ये आपको याद रखना है। ठीक है, i पावर 87 हमें निकालना है। इस i पावर 87 को क्या हम 87 को 4 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ये 3 आया रिमाइंडर, यानी कि हम 87 को 21 इंटू 4 प्लस 3 बोल सकते हैं क्या? ऑब्वियसली बोल सकते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं i पावर 4 पावर 21 इंटू आई पावर 3। बताइए, एक्सपोनेंशियल पावर आपने पढ़ा है, इस प्लस 3 को हम ऐसा बोल सकते हैं i पावर 21 इंटू 4 इंटू आई पावर 3 बोल सकते हैं। तो आई पावर 4 की वैल्यू होती है 1 और 1 का पावर 21। आई पावर 3 की वैल्यू मैंने क्या बताया भाई, -i, यानी ये हो जाएगा 1 इंटू -i और आंसर आ जाएगा -i। ठीक है, तो इस तरह से अगर पावर्स कुछ भी गिवन हो तो आप उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। आपको पावर में i पावर 87 जैसे मिला, i पावर माइनस में भी मिल सकता है, प्लस में मिल सकता है, और पावर कुछ भी मिल सकता है। आपको पावर कुछ भी मिले, बस आपको करना क्या है, आपको 4 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है। तो ये था कुछ बेसिक कंसेप्ट अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन, थैंक यू सो मच, सी यू।